बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सुहेल राना। गुज़श्ता 10 रोज़ में 100 से ज़ायद पाकिस्तानी फौजी पैरामिलिट्री फोर्स भी शामिल है, उसमें शहीद हुए हैं। ये देखना होगा कि कहाँ पे गलती हो रही है। जनरल सफदर से लेके जो पेशावर के कोर कमांडर थे, मैं 2002-3 की बात कर रहा हूँ, और अब तक जनरल सरदार हैं जो दो चार रोज में रिटायर हो गए। ये ग्रेजुअली क्यों हुआ है ऐसे? एक तरफ दहशतगर्दी खत्म हो गई थी, ये टेररिज्म है या अफगान बॉर्डर से हम पर हमले हो रहे हैं, जिसका जवाब देना जरूरी हो गया है। नंबर 1। नंबर 2, मायूसी बढ़ रही है। पढ़ा लिखा तबका मुल्क छोड़ रहा है। 24 या 26 माह में 40,000 जो स्टूडेंट्स थे वो मुल्क से बाहर गए हैं। ऐसे ही प्रोफेशनल डॉक्टर इंजीनियर्स मुल्क से बाहर जा चुके हैं, जिनकी तादाद 10,000 है। अभी 23 मार्च की परेड थी, तो SSG का दस्ता अल्लाहू के नारे बुलंद करता जा रहा था, तो कंपेयर कह रहा था कि 1360 शहादतें हैं जो SSG ने दी हैं। उसमें 1 स्टार भी शामिल है। ब्रिगेडियर TM से लेके एक सोल्जर तक ने शहादतें दी हैं इसमें। तो 1360 शहादतें जब से पाकिस्तान बना है SSG ने दी हैं, और गुज़श्ता 2 सालों में कितनी शहादतें हैं उसका भी मुवाजना किया जाए। थर्ड एंड लास्ट, हुकूमतें बन चुकी हैं। एक साइड पर चीफ मिनिस्टर KP कहता है कि 10 मुकदमात हैं चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज पर, और इधर उसको गिरफ्तार करने की धमकियां दी जाती हैं। गो के मई तक उनको बेल मिल गई है, लेकिन गंडापुर का ये कहना है कि अगर मरियम नवाज KP में आई तो वो भी उधर गिरफ्तार होगी। तो ये 4 इकाइयां किधर जा रही हैं? मुख्तदर हलकों को इस पर भी सोचना होगा। महंगाई का एक तूफान है। 300 रुपए से 400 रुपए किलो प्याज है, बाकी चीजें तो आप छोड़ दें। जो कहते थे कि हम 300 या 500 यूनिट सस्ती देंगे इलेक्शन के बाद बिजली, तो चीनी का रेट तो 140 रुपए से ऊपर है। और यूटिलिटी स्टोर जिसको 13 अरब 50 करोड़ की सब्सिडी दी गई है, वहां 155 रुपए है। ऑयल डालडा का जो यूटिलिटी स्टोर जहां पे सब्सिडी है वहां पे 555 रुपए का है, और ग्रीन वैली या मेट्रो में 499 पर केजी है। मियां साहब को, मियां शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर को पहले भी जो वोट कम पड़े हैं इसी महंगाई की वजह से पड़े हैं। एक खुशआइन बात यह है कि आज 23 मार्च परेड पे वहां पे 4 ममालिक की मुसल्लह अफवाज के, एक तो मतलब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ही हैं सऊदी अरब के, वो मोहम्मद बिन सुलेमान के चचा हैं, और मोहम्मद सुलेमान जो किंग हैं उनके भाई हैं, वो हमारे आज़ादी चीफ गेस्ट थे। इसी तरह तुर्की, फिर ताजिकिस्तान के भी दस्ते मौजूद थे, जो कि खुशआइन बात है। यहाँ पर फलस्तीन का झंडा लहराना भी आज एक अच्छी रवायत थी। गो के इस मुल्क का एक ही मसला है कि यहाँ पे होप खत्म होती जा रही है। होप देनी होगी, अदारों पर इत्मीनान उठता जा रहा है। जो ऐसे अदारों पे जब इत्मीनान उठता है तो बहुत बड़ा एक सानिया हो सकता है
جس کو روکنا ہوگا. بہت کچھ کہنے کو ہے، لیکن آج 23 مارچ ہے. 86-85 ایئرز قبل ہم نے آزادی کا جو خواب دیکھا تھا، کیا اس کی طرف رواں دواں ہیں یا اس سے ہٹ گئے ہیں؟